अगले 35 दिनों तक यह सिलसिला चलेगा और इन 35 दिनों, कुल 45 दिनों में प्रयागराज की धरती पर 45 करोड़ श्रद्धालु आकर के पुण्य का भागीदार बनेगा। ये डबल इंजन सरकार, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार आस्था को सम्मान देकर के अर्थव्यवस्था का उन्नयन करने का कार्य कर रही है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। आस्था का भी सम्मान है और अर्थव्यवस्था को उसके माध्यम से एक नई गति देने का भी वह माध्यम बना हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर के महाकुंभ के महाआयोजन में 7,500 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन इससे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की वृद्धि होने वाली है। लाखों नौजवानों के लिए नए रोजगार का सृजन होने वाला है। उत्तर प्रदेश के बारे में जनता की धारणा को बदलने वाला है और उत्तर प्रदेश में पर्यटन के एक नए सर्किट के रूप में प्रयागराज, अयोध्या और काशी का दर्शन देश और दुनिया को करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, अनुमान करिए आज से 10 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की क्या धारणा बन चुकी थी। आज से 7-8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के बारे में लोग क्या सोचते थे, लेकिन डबल इंजन की सरकार आई और उस सरकार ने वहां पर उत्तर प्रदेश को उसकी पुरातन पहचान दिलाने का कार्य कराया। आज उत्तर प्रदेश में क्या नहीं है, आज वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य हैं। देश के सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे है, हाईवे है, रेलवे का सबसे बड़ा नेटवर्क है, सबसे ज्यादा सिटी में मेट्रो का संचालन हो रहा है और वहां की स्वच्छता को अगर आप तुलना करेंगे तो आपको आज नजर आएगा। ज्यादा दूर मत जाइए, दिल्ली से लगे हुए उत्तर प्रदेश के महानगरों को देख लीजिए और दिल्ली के अंदर आम आदमी के कारनामों को आप तुलना कर लीजिए तो आपको अंतर स्पष्ट नजर आ जाएगा। और मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, दिल्ली की यात्रा आज से प्रारंभ नहीं होती। 5,000 वर्षों का इतिहास है दिल्ली का। दिल्ली के 5,000 वर्षों के इस इतिहास में कभी ये दिल्ली इंद्रप्रस्थ के रूप में जानी जाती थी। ये दिल्ली अपने वैभव के लिए जानी जाती थी। दिल्ली के कार्य आज से 10 वर्ष पहले तक मॉडल के रूप में देखे जाते थे, लेकिन बहनों और भाइयों, आज मुझे जब दिल्ली चुनाव प्रचार की दृष्टि से तमाम मार्गों को जाना पड़ा तो यहां पता ही नहीं लग रहा था कि सड़क है या गड्ढा है, गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है। और इसीलिए मुझे 1 घंटा लेट हुआ आपके कार्यक्रम में आने में। मैं बहुत था वहां पर देख करके कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सड़कों की दुर्गति। और बहनों और भाइयों, यही नहीं, जब मैंने सड़कों पर गंदगी का ढेर देखा, कूड़ा पड़ा हुआ है, प्लास्टिक से सड़कें पटी हुई है, गंदगी का ढेर जगह जगह लगा हुआ है, गंदगी के बड़े बड़े पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, सीवर लाइन सड़कों पे बह रही है,
और दिल्ली, अभी तो जनवरी चल रहा है, आप देखना फरवरी के बाद जब पेयजल का संकट आता है, टैंकर माफिया यहां पे हावी होगा, तब का क्या दृश्य होता है। बहनों और भाइयों, ये दुर्गति करने का सबसे बड़ा अपराधी कोई है तो और कोई नहीं, अरविंद केजरीवाल नाम का जीव इसका सबसे बड़ा अपराधी है, सबसे बड़ा अपराधी है। बहनों और भाइयों, यहां झूठ बोलने की एटीएम है। सुबह से लेकर सायकाल तक एक से एक झूठ को बड़ी होशियारी के साथ गढ़ने वाला व्यक्ति है। और पिछले 10 वर्षों में दिल्ली की जनता को कैसा झूठा वादे करते करते उन्होंने दिल्ली को नरक बना दिया है। और दिल्ली के आम आदमी पार्टी की सरकार के कारनामों का पाप आज उत्तर प्रदेश के मथुरा, वृंदावन जैसी पावन नगरी और आगरा जैसी पर्यटन नगरी को ही भुगतना पड़ रहा है। जब यमुना जी का पानी यही दिल्ली में एक नाले में तब्दील हो जाती है, नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से एक और गंगा के पानी को प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के कारण के नेतृत्व में अविरल और निर्मल उत्तर प्रदेश के अंदर बना दिया गया। उसका परिणाम है कि प्रयागराज में आप जाएंगे, कल आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार का पूरा मंत्रिमंडल, 54 सदस्यीय मंत्रिमंडल ने संगम में डुबकी लगाई। एक साथ आनंद की अनुभूति, पूर्ण का लाभ हमने प्राप्त किया, इसलिए क्योंकि अब प्रयागराज में मां गंगा का जल बहुत शुद्ध है।